तो इस वक्त हैं हमारे साथ फिर अनूप कुमार शुक्ला जी, जो कि एडवोकेट हैं। और आप लोगों ने देखा होगा इनका ये जो ज्ञापन दे रहे थे प्रभात कुमार वर्मा जी को, तो हम दिखाए थे। दोबारा इन्हें कुछ फिर परेशानियां आई हैं, कुछ समस्याएं आई हैं, वो हम इन्हीं से बात करते हैं। तो अब क्या प्रगति है ज्ञापन देने के बाद और बाइट देने के बाद में? श्रीमान जी, ज्ञापन देने के बाद या न्यूज चलने के बाद हमने देखा कि लोगों की समस्याएं हल होती हैं, लेकिन मेरी समस्याएं किसी दूसरे तरीके से हल की गई। श्रीमान थाना अध्यक्ष छपिया द्वारा मेरी समस्याओं को इस तरह से नहीं हल किया गया कि उस समस्या का निस्तारण करके हल किया जाए। उन्होंने अपने हल्का सिपाही पटेल राय और हल्का इंचार्ज, चौकी इंचार्ज जो मदन लाल गौतम जी हैं, उनको भेज करके और मुझे रात में उठवा लिया। और रात में उठवाने के बाद जो है उसके बाद पटेल राय जी मतलब हमको लेके गए। तो रास्ते पर तो सामान्य स्थिति में गया, लेकिन वहां पहुंचते ही मुझे धक्का देके, एकदम बिल्कुल धक्का देके गिरा दिया गया। गिराने के बाद काफी जो है मुझे मारा पीटा गया। जिस तरह से मारा पीटा गया वो तो मैं अब सबके सामने, चूंकि बहुत कुछ जब सारी चीजें खुल चुकी है तो बहुत कुछ चीजें खुलनी भी चाहिए, दिखनी भी चाहिए। ये जो है ये अच्छा, ये जो है धारियां जो दिख रही हैं, ये आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपको मारा गया है क्या? ये आपको चोट के निशान नहीं लग रहे हैं, या लाठी के निशान या पट्टे के निशान नहीं लग रहे हैं? मैंने आपको बताया कि एसओ छपिया महोदय, मदन लाल गौतम चौकी इंचार्ज और पटेल राय सिपाही द्वारा इस तरह का निस्तारण मेरे साथ किया गया। अब मैं बहुत मतलब सारी क्या समझौता वगैरह ले गए थे? समझौता आपने नहीं किया? ये नियत ही थी मारा जाए? उन मारने की नियत ही थी। अच्छा, उनका सिर्फ एक ही नियत है कि मैं तो किसी भी तरह से। ये है कि पुलिस द्वारा आपको उठाया गया और आपकी पिटाई की गई? बिल्कुल पिटाई की गई। अच्छा, बिल्कुल पिटाई की गई। और उस मतलब पता ये नहीं बाइट देने के बाद में, जब आप ज्ञापन देने के बाद उन्होंने कहा कि सुधर जाओ, नहीं तो सुधार दूंगा। हाँ, मुकदमों की बौछार लगा के सुधार दूंगा। आप वकील साहब वकालत अपनी केवल अपने ही मुकदमे से करोगे, दूसरी मुकदमे की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके बाद आपने फिर क्या किया? जैसे आपको रात में पीटा गया, जैसे श्रीमान जी, चूंकि पुलिस के हमने एक बार आप बाइट दे दी और उसका परिणाम ये रहा, तो अब मेरे अगले कार्यक्रम या अगली कार्यवाही को मैं अभी आप लोगों को इसलिए अवगत नहीं करा सकता क्योंकि इसका निस्तारण भी किसी तीसरे तरीके से इनकाउंटर करके कर दिया जाए। जैसे जब पुलिस अपनी जो है 3rd डिग्री पे आ चुकी है, तो इसका मुझे इस तरह का भय है कि जब छपिया SHO मुझे रात में उठवा करके इस तरह से पिटाई करवा सकते हैं, तो मेरा इनकाउंटर भी वो किसी भी समय कभी भी करवा सकते हैं। तो ऐसी दशा में मैं अपनी कार्यवाही को किसी तरह से आप लोगों से शेयर करने से मतलब गोपनीय रख रहे हैं। आगे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या कर चुके हैं अब ये मामला होने के बाद में मैं खुद भयभीत हूँ। मेरा पूरा परिवार भयभीत है। मेरा पूरा परिवार ये कह रहा है कि घर छोड़ दो, चले जाओ, जब तक ये SHO साहब हैं 4-6 महीने यहाँ न रहो, यहाँ कोई काम मत करो। ये अगर यही रहेंगे तो यहाँ से छोड़ के चले जाओ, पलायन कर जाओ या घर बेच दो। ये SHO कभी भी कुछ भी करवा सकते हैं। इस स्थिति में चूंकि मेरे पिताजी के शुगर है सन 84 से, आंख से थोड़ा उनको कम दिखता है, काफी मनोबल से कमजोर है, माताजी भी वृद्ध है, मैं उनका इकलौता लड़का हूँ। तो इस वजह से, और चूंकि मैं पैर से विकलांग हूँ, इसलिए सबको, और 2 बच्चियां हैं, एक बेटा है, तो सबको अन्य तरह से भय है कि कहीं मेरे साथ कोई ऐसी घटना न हो जाए। इसलिए सभी लोग ये चाहते हैं कि इन SHO महोदय के रहते हुए मैं यहाँ से कहीं या तो पलायन कर जाऊं या सब कुछ बेच के या इस क्षेत्र को छोड़ दूं। ये जो है हमारे परिवार का अपना वो है। मैं भी अपनी जगह पे तटस्थ हूँ कि महोदय इनकाउंटर करना चाहे इनकाउंटर कर दें, मैं इस क्षेत्र को छोड़ करके कहीं जाने वाला नहीं हूँ। और मैं मुखर होके, जो भी मेरे साथ समस्या है, मैं मुखर होके कहूँगा। आज भी कह रहा हूँ, आगे भी कहता रहूँगा। इस मार का कोई असर नहीं इनकाउंटर तक
खत्म होने तक कोई असर होगा। इनकाउंटर के पहले तक इस मारपीट से वो फिर से उठा के और मारे पीटे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग देख रहे हैं, यह है अनूप कुमार शुक्ला एडवोकेट, निवासी हथियागढ़, थाना छपिया पुलिस पर ये इल्जाम आप लगा रहे हैं। और इन्होंने जो बाइट दिया था पिछली वीडियो आप लोग देख सकते हैं, उसमें पूरी कहानी इन्होंने बताई थी कैसे क्या हुआ। अब चूंकि उसको हम यहाँ दोहराना नहीं चाहते हैं, वीडियो खामखा बहुत लंबी होगी, न्यूज़ बड़ा लंबा होगा, तो आप लोग पीछे जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि ये जांच का विषय है, बहुत ही बड़ा जांच का बहुत बड़ा कांड है ये। यदि पुलिस दोषी है तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए, अगर ये कहीं से भी झूठ बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। क्यों श्रीमान जी, 1 मिनट का समय मैं चाहूंगा। ये मारपीट, जो भी चोट लगी, एक पिन, एक सुई, एक निडिल, एक डॉक्टर के यहाँ आदमी जाता है हिल जाता है, इतनी चोट के निशान आप लोग भी, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको ये संज्ञान होगा कि ये मारपीट, ये चोट ऐसे तो मुझे आई नहीं है, और ना ही कोई इतनी मारपीट या इतनी चोट लेगा। ये कृत्य का जो है SHO छपिया महोदय द्वारा मेरे साथ ये दुर्व्यवहार SHO छपिया पटेल राय और चौकी इंचार्ज मदन लाल गौतम के द्वारा किया जा रहा है, और इन तीनों लोगों से मुझे सुरक्षित किया जाए। मुझे भय है कि मेरा इनकाउंटर ये लोग किसी भी समय कभी भी कर सकते हैं, मुझे अपराधी घोषित करते हुए। धन्यवाद भाई, आप यहाँ तक आए, कैसे भी बचते बचाते, छिपते छिपाते, एक दूर एकांत स्थान पर आप बाइट भी दे रहे हैं कि कोई जान न पाए, आप इतने भयभीत हैं। खैर, ये जांच का विषय है, जांच होना ही चाहिए। हम इसमें चूंकि प्रेस कोई गवाही बनेगा नहीं, और ना हम जांच कर रहे हैं, हम इनकी आवाज़ उठा रहे हैं, जो भी ये कह रहे हैं इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। मेरी भी अपने तरफ से यही मांग है कि इनकी जांच होनी ही चाहिए, कौन सही है कौन गलत है। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी न्यूज को चूंकि लोगों के समक्ष रख रहे हैं, जनता के समक्ष रख रहे हैं। अगर कभी मेरे साथ कहीं नाइंसाफी होती है तो जनता मेरी आवाज होगी। ये इस आवाज को बुलंद करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और कोर्ट से नमस्कार।